हेलो एवरीवन, मैं आकाश जो आप देख रहे हैं आकाश ऑफ क्लासेस। इसमें आपका आज एक नया चैप्टर की शुरुआत हो रही है। क्लास 12 है, चैप्टर नंबर 2 है। फर्स्ट चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं, यानी उसमें आप लोग को पूरी जानकारी मिल चुकी है। इसका आपको पूरी लेक्चर भी आपको मिल चुका है, यानी आप उसमें एक स्ट्रांग मोड पर पहुंच चुके हैं। अब आप देखेंगे चैप्टर 2 में आप आज आपको चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जितनी हैं उसकी जानकारी दी जाएगी। आप लोग निरंतर अगर हमारे क्लास में बने रहेंगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा फायदा, यानी आप लोग अलग अलग चीज सीखने को मिलेगा। आप लोग कहने के तात्पर्य ये है कि अगर आप हमारा क्लास देखोगे तो उसमें आप लोग को बहुत हद तक हर एक क्वेश्चन और आंसर हर एक जगह पर मदद मिलने वाली है। यानी आप लोग हमारे साथ मिलकर के देखिए क्लास हमारी, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि उनका भी पढ़ाई अच्छे से चल सके। हम आप लोग को बिल्कुल साधारण भाषा में कोई कठिन शब्द का प्रयोग न करके कि बिल्कुल साधारण शब्द का प्रयोग करके के हर एक परिभाषा और हर एक चीज आपको बिल्कुल डिटेल से बताने की कोशिश करें। तो आपका ये चालू हो रहा है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, यानी विद्युत रसायन चालू हो रहा है। आप चैप्टर 1 देख चुके हैं, यानी विलयन आप देख चुके हैं। अब चलते हैं हम इसके ऊपर पूरी डिटेल से बात करेंगे। विद्युत रसायन क्या होता है, कितने प्रकार के शल होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना भी। तो हम चलते हैं, बिना देर के हुए शुरू करते हैं ये क्लास की मुझे क्या इसमें जानना है। पहले हमारा आता है विद्युत रसायन। भाई चैप्टर का नाम विद्युत रसायन है, तो एक्चुअली इस पे एक प्रश्न बनता है कि हम विद्युत रसायन किसे कहते हैं, विद्युत रसायन हम किसे कहते हैं। तो चलिए हमारे साथ देखिए विद्युत रसायन होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब चलिए देखिए हमारे साथ विद्युत रसायन, ये आपका विद्युत रसायन। विद्युत रसायन की एक सिंपल सा परिभाषा है, रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, जब परिवर्तन करते हैं, इसे हम विद्युत रसायन कहते हैं। एक बार हमारे साथ आप देखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। ये आप होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की जो परिवर्तन कराया जाता है, उसे हम विद्युत रसायन कहते हैं। एक बार देखिए फिर से छोटा सा डिफिनेशन है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाता है। सिंपल सा परिभाषा। विद्युत रसायन किसे कहते हैं, तो आप इसे डिटेल से बता सकते हैं, इसमें आप लोगों को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब इसमें जो ऊर्जा, अब विद्युत ऊर्जा की बात हो गई, अब इसमें हम कुछ मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला हमारा विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा अपक्रिया, ये क्या कहलाती है, यह विद्युत अपघटनीय क्रिया कहलाती है। दो प्रकार है इसके, विद्युत अपघटनीय क्रिया, विद्युत अपघटनीय क्रिया। अब चलते हैं उसके बाद में दूसरा है हमारा रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण, ये आपका रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। यह आपका विद्युत अपघटनीय अपक्रिया, जबकि ये रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। आगे आप नोट कर लीजिएगा, विद्युत यानी यहाँ पर आपको हो जाएगा विद्युत अपघटनीय अपक्रिया, और यहाँ पे विद्युत रासायनिक अपक्रिया। आपको इतनी चीजें आपको मतलब इसका बेसिक जो है इंट्रोडक्शन है। अब हम चलते हैं कुछ और डिटेल से बात करेंगे कि क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं, ये आपका सेल, सेल किसे कहते हैं, सेल को हम डिटेल से बात करेंगे। इससे नेक्स्ट जब आपको गैल्वेनिक सेल पढ़ाएंगे, वोल्टेज सेल पढ़ाएंगे, उसके बारे में। यहाँ पे आपको पूरे डिटेल से ना बता करके मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ। हालांकि इस परिभाषा से भी आपका एग्जाम में काम चल जाएगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे,
लेकिन जब हम वहाँ पे गैल्वेनिक सेल वोल्टेज सेल में अंतर बताएंगे तो इसमें इस पे हम और डिटेल से बात करेंगे। लेकिन अभी इसका परिभाषा आप देखिए, इसका डिफिनेशन देखिए, आपको ज़्यादा देखने की कोई बड़ी ज़रूरत नहीं है। देखिए सेल क्या होता है, जिस पात्र में विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कराते हैं उसे सेल कहते हैं। यानी जिस पात्र में कोई पात्र है, ये हमारा एक पात्र है इधर, इसमें हम 2 रॉड डुबाए हैं, एक तरफ हम प्लस विद्युत यानी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। इस तरीके के पात्र को हम सेल कहते हैं। आपको बेसिक कुछ सिंपल वे में समझ में आ गया होगा। यानी क्या कहेंगे, जिस पात्र में विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कराते हैं उसे सेल कहते हैं। जिस पात्र में विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कराते हैं उसे हम सेल कहते हैं। आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, हम इसके 2 पॉइंट होते हैं। पहला होता है विद्युत रासायनिक सेल। इसका भी परिभाषा के साथ हम आपको उदाहरण के साथ बताएंगे, अभी बताएंगे, इसी क्लास में बताएंगे। दूसरा होता है विद्युत अपघटनी सेल। ये दोनों के बारे में अभी हम डिटेल से बात कर रहे हैं। तब तक के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इस पे भी डिटेल से बात करेंगे। चलिए देखिए, अगर आप उसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो हम बात करते हैं विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत रासायनिक सेल क्या होती है। चलिए हम डिटेल से इस पे भी बात करते हैं। देखिए पहला हमारा विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? विद्युत रासायनिक सेल लिखा गया है या परिभाषा इसका यह है, आप लोग इसे डिटेल से नोट्स या अपने रफ में लिखिए तब बेहतर समझ में आएगा। फिलहाल ये कोई हार्ड फार्मूला नहीं है, ना हार्ड परिभाषा है, आप लोग को इससे भी समझ में जाएगा। हमारे साथ आप चलिए देखिए, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं उसे रासायनिक सेल कहते हैं। वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। जैसे एक टॉर्च में जो सेल लगता है वो एक रासायनिक सेल है। उसमें लगने के बाद वो जो प्रकाश डालता है, मतलब जो अपना ऊर्जा बदलता है, वो सीधा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी रासायनिक सेल होते हुए वो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो टॉर्च में हमारे सेल लगता है, उसी को हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अब चलते हैं हम विद्युत अपघटनी सेल। वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, विद्युत अपघटनी सेल। यहाँ पे क्या था, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता था, यहाँ पे विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जा रहा है। इतने ही डिफरेंस है। वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। अब चलिए देखिए, अब हम इस पे बात कर रहे हैं। एक शब्द हमारा आता है रेडक्स। रेडक्स के तहत हमको पढ़ना है अपचयन और ऑक्सीकरण। अपचयन और ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे Na, अब आप हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन आप इसका परिभाषा हमारे साथ एक बार अपने रब में लिखेंगे तभी समझ में आएगा। हल्का शार्ट में लिखे हैं क्योंकि आपको दिक्कतें ना पड़े, आपकी क्लास बड़ी ना हो, इसको हम ये सोच के चलता हूँ ताकि आपको कहीं पर दिक्कत ना हो। अब हम चलते हैं ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे Na माइनस यानी दान कर रहा है Na, अगर एक इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है तो Na प्लस बना। दूसरा है Ca, 2 इलेक्ट्रॉन दान करना है यानी Ca2 प्लस बना। अब अपचयन की बात कर रहे हैं। अपचयन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को अपचयन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को अपचयन कहते हैं। अब चलिए देखिए, वो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दान किया तो O माइनस 2 बन गया। Ca2 प्लस यानी 2 इलेक्ट्रॉन दान किया तो Ca माइनस बन गया। इसी तरीके से आपको अपचयन और ऑक्सीकरण में बिल्कुल अच्छे से डिफिनेशन याद हो गया होगा। आपको कहीं पर कोई प्रकार की दिक्कतें नहीं पड़ने वाली है। अब हम एक बात और कहेंगे, अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या अभी तक ज्ञात करना नहीं आता है या आपको कहीं भी दिक्कत हो रही है ऑक्सीकरण संख्या में, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के बताएं। मैं अपने ट्रिक के साथ आपको ऑक्सीकरण संख्या भी ज्ञात करने का ट्रिक बताएंगे, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना बहुत जरूरी है। आपके IPSC नामांकन में भी पूछेगा। जब आप उप संयोजी यौगिक पढ़ेंगे, उसमें जो नामांकन है उसमें ये बहुत बड़ा भूमिका निभाने वाला है। और अगर आप लोग को ज्ञात करना नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के बताएं कि हमको ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात नहीं करना आता है, तो हम उस पर एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरी डिटेल से समझ में आएगी। तब तक के लिए ये क्लास बस यहीं तक है। ये पार्ट 1 है, आप ये पार्ट याद रखिए, पार्ट 1 है।
अगला क्लास आपको पार्ट 2 का मिलेगा, यानी आपको डे बाई डे एक नया लेक्चर, एक नया क्लास मिलता रहेगा। तब तक के लिए मैं क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।